अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा और शोशा सुन लीजिए गैर मुकल्लिदीन का। गैर मुकल्लिद यहाँ पर चलाकी करते हुए एक और शोशा छोड़ते हैं। लो जी, आगे जमात हो रही है, इमाम किरात कर रहा है और हनफी लोग पीछे सुनते पढ़ रहे हैं, और इनको यहाँ पर वैदा कुरियल कुरान नहीं याद आता कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो से सुनो, खामोश रहो। तो हम जब पीछे फातिहा पढ़ते हैं हमें ये आयत सुनाते हैं और ख़ुद ये पीछे सुनते पढ़ रहते हैं। और गैर मुकल्लिदो सुनो इसका जवाब भी, वईदा कुरियल कुरान वाला हुक्म किसके लिए है? सुनन निसाई उठाए, हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाबु तअवील कौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला वईदा कुरियल कुरान। उन्होंने फरमाया कि ये बाब वईदा कुरियल कुरान की तशरीह में है। और नीचे उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत जिक्र की। इमाम इसलिए मुकर्रर किया जाता है ताकि उसकी पैरवी की जाए। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो। कुरान पढ़ा जाए तो तुम चुप रहो। ये हुक्म किसके लिए है? ये मुक्तदी के लिए है, जो इमाम के साथ नमाज में शामिल हो चुका है। ये हुक्म उसके लिए है। तो चूंकि बाहर से आने वाला अभी तक उस इमाम का मुक्तदी नहीं बना, लिहाजा वो हुक्म कुरान का और हदीस का उस बंदे की तरफ मुतवज्जे नहीं है। समझ गए बात? उस बंदे के लिए है जो इमाम के साथ नमाज में शामिल हो चुका है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि तुम उसकी पैरवी करो। कौन? मुक्तदी, जो उसका मुक्तदी बन चुका है। जब वो तकबीर कहे तुम तकबीर को, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो। ये उसका उस बंदे के लिए है जो उसका मुक्तदी बन चुका है। ये अभी तक मुक्तदी नहीं बना, इसके ऊपर हुक्म तब लागू होगा जब ये उस इमाम के साथ शामिल हो जाएगा। इसका इल्ज़ामी जवाब सुने। अच्छा, अगर इसका यही मतलब है कि इस बंदे पर भी इमाम वाला हुक्म लागू होगा उस हदीस की वजह से, तो इसको तो तुम भी मानते हो वईदा कब्बर फकब्बिरू को, कि जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। चौधरी साहब, इमाम तकबीर कह रहा और तुम लैट्रीन में बैठे हुए हो। इमाम तकबीर कह रहा, तुम वज़ू कर रहे हो। इमाम तकबीर कह रहा, तुम वज़ू करके अपना चेहरा साफ़ कर रहे हो। हालांकि हजूर का इरशाद है जब वो तकबीर के तकबीर को, तो तुम क्यों नहीं कहते? तो तुम यहाँ पर क्या जवाब दोगे? ओ जी, ये तकबीर कहने वाला हुक्म, ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना लकल हम्द कहने वाला हुक्म, ये उस बंदे के लिए जो उसका मुक्तदी बन चुका है। ये लैट्रीन में बैठा हुआ और ये वज़ू करने वाला और ये वज़ू के बाद चेहरा साफ़ करने वाला, ये अभी तक उसका मुक्तदी नहीं बना, इसलिए इस पर ये हुक्म लागू नहीं होगा। तो प्यारे भाई, यही बात हम आपको समझाते हैं कि ये बंदा जो पीछे सुन्नतें पढ़ रहा है, ये अभी तक उसका मुक्तदी नहीं बना। जब ये अल्लाह अकबर कह के नमाज में शामिल हो जाएगा तब इस पर वईदा अनसितु वाला हुक्म लागू होगा। अब ये बंदा कुछ नहीं पढ़ सकता, इसलिए उस बंदे पर इस हुक्म को लागू करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बात कहने की, हक आगे फैलाने की तौफीक अता